बार की डेट में जजमेंट हमारे फेवर में ही होगा ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बहन। वो मारवाड़ी किसी भी तरह से इस घर को हड़पना चाहता है और इसीलिए हमारा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। रहमान का लॉयर साहब, दीदी की शादी इसी घर से होनी चाहिए, ये पिताजी की इच्छा थी। इस घर को बचाना अब आपके हाथ में है, प्लीज। रहमान, ये टेंशन मेरी है, तुम सानिया के लिए रिश्ता ढूंढो। 3 साल से आप यही बात बोल रहे हैं सर। पैसे ही खर्च हो रहे हैं लेकिन घर नहीं मिला। इस बार जरूर मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। अब टैक्सी निकालो और मुझे घर छोड़ दो भाई। सॉरी सर, उसे ही बेचकर मैं ये पैसे लाया हूँ। ओह कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। सर कल कोर्ट कितने बजे आना है? तुम ठीक 10 बजे पहुंच जाना। कल का जजमेंट सुन के तुम लोग शॉक हो जाओगे। हाँ सारे वाद विवादों को सुनने के बाद उस घर पर पूरा हक रहमान को ना देकर श्री किशोरी लाल को दिया जाए। कोर्ट ये फैसला सुनाता है। कितना पैसा खर्च करवा दिया हमसे? मैं क्या करूं, उन्होंने हमसे ज्यादा खर्च कर दिया। तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। चल बोला। और 50,000 दोगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं तुझे हाई कोर्ट नहीं, ऊपर के कोर्ट में भेजता हूँ। अक्ल नहीं है तुम्हें? इतनी सारी पुलिस के सामने कोर्ट में उस लॉयर को पीट दिया। समय पर इसने फोन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें छुड़ा पाया, वरना क्या हो गया होता। तुमने अपनी दीदी के बारे में नहीं सोचा? सोचा था जी, इसलिए उसे बस पीट कर ही छोड़ दिया, वरना उसकी जान ले लेता मैं। हाँ तो जाकर मार दे। उसे मारने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? तो मैं और क्या करूँ? घर भी चला गया, रोटी देने वाली टैक्सी चली गई, अब जेल चला जाऊँ तो अभी क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है। अब क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं बताता हूँ, तुम जाकर चाय ले आओ बेटी, जा। ताजमहल को दुनिया का अजूबा क्यों कहते हैं, ये मुझे आज समझ में आया था जी। क्यों कहते हैं बता? शाहजहां ने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया और ना ही किसी से कर्ज लेकर ये बनाया है। बड़ी बात है ना ताऊजी? वैसे लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है ताऊजी? हम मिडिल क्लास लोगों के सपने भी कितने छोटे होते हैं। 4 अंकों की सैलरी, 2 वक्त का खाना, एक छोटा सा मकान और एक छोटी सी फैमिली। क्या ये भी गुनाह है? सपना देखना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। अच्छा समय हमेशा खराब समय के बाद ही आता है। थैंक्स ताऊजी, अभी मेरा बैड टाइम चल रहा है, ये मुझे याद दिलाने के लिए। मेरी उम्र में की जाने वाली बातें तुम अपनी उम्र में करोगे तो कैसे चलेगा? अपना सामान पैक कर लो, निकलना है। कहाँ पर? हमारे गाँव भीमराजपुर। वो क्या है ना ताऊजी? रहमान, तुम मेरी बात मान। तुम्हारे पिताजी और मैं एक दोस्त ही नहीं थे, भाई भाई की तरह रहते थे। ताऊ जी की हैसियत से कह रहा हूँ, चलो। पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा ताऊजी? जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पर तुम्हें भी नौकरी दिलवा दूंगा। शहर को छोड़कर? अरे पागल, हमारे भीमराजपुर को क्या समझ रहे हो? एंटीबायोटिक विलेज है। एंटीबायोटिक विलेज? यस। मतलब? जहाँ भी देखो ठंडी हवाएं, प्रकृति से सजी एक खूबसूरत जगह है। पिछले 30 सालों से मैं उनके पास ही काम कर रहा हूँ। पहले उनके पिताजी ईश्वर प्रसाद के साथ था और अब उनके बेटे बलराम जी के साथ। जानती हो उनकी सिर्फ एक ही हॉबी है, ब्रिटिशों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना। My English better than British. My grandfather beat British. They arrest him why? He don't know English. So my first language English, second language English, total my body language English. I crush, I flush, I finish the British with my English. Finish. उनकी एक वीकनेस है, उनकी छोटी बहन छोटकी मीनाक्षी। अभी वो हैदराबाद में पढ़ रही है। उस लड़की से शादी करने के लिए बलराम जी का दुश्मन नागराज ट्राई कर रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इसीलिए वो हर बार बलराम के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। बात पक्की है ना? बलराम जी रहमान को सच में नौकरी देंगे ना ताऊ जी? हाँ, जरूर नौकरी देंगे,
लेकिन बलराम जी के साथ एक प्रद्युमन वर्मा नाम का आदमी है, हमेशा सीआईडी गिरी करता है। बलराम जी मेरी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे। वो इंसान नहीं भगवान है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो राक्षस बन जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात से गुस्सा आता है, और वो क्या है? झूठ बोलने से। कैसा लग रहा है आपको? प्यास लगी है। मतलब दर्द नहीं हो रहा है? डॉक्टर। वैसे आपको मारा किसने है? हमने ही। आप ही ने मारा और आप ही अस्पताल ले आए? यस डॉक्टर। शर्ट कैच डर्ट, वॉश बाय सर्फ एक्सेल। डर्ट शर्ट सर्फ एक्सेल। हाँ, अब जैसे शर्ट मैला पड़ जाए तो उसे धोकर सुखा देते हैं ना, वहाँ धोया था, यहाँ सुखा दिया। ऐसा कौन सा मैला काम कर दिया इसने? सुपरवाइजर होकर इसने सारे हिसाब में गलती दिखाई है। पूरे 99 रुपए छुपाकर धंधे में नुकसान दिखाया इसने। तुमने 99 रुपए के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी? यहाँ बात पैसों की नहीं है डॉक्टर, झूठ बोलने की है। हमारे यहाँ ईमानदारी से काम करोगे तो हाथ पहनाकर प्रणाम करेंगे, झूठ बोलोगे तो फोटो पर हाथ चढ़ाकर पिंडदान करेंगे। बी डेयरफुल, सनराइज और सनफॉल, टेलिंग लाइज, डाउट हार्ट। प्रद्युमन सर, ब्रिंग ब्रेड जैम, फ्रूटेबल फ्रेश फ्लावर्स फॉर द रास्कल। इम्पॉसिबल सर। रेस्ट इन पीस। प्रद्युमन, यस सर। डॉक्टर को डबल पेमेंट देकर इसकी जगह पर एक और अपार्टमेंट दे दो। अपार्टमेंट? अपॉइंटमेंट। मेरा नालायक बेटा अभी तक आया नहीं, थोड़ा पानी तो दवाई खा लेता हूँ। इंडिया में लोगों को बीपी शुगर क्यों होता है पता है? वेट के कारण नहीं, वेटिंग के कारण। हर बेटा अपने बाप को कमाकर पैसे देता है, पर इसने मुझे बीमारियां दी हैं। ताऊ जी वो किसी काम में फंस गए होंगे। अरे उसको कौन सा काम है बेटी? 4 बेकार लड़कों को साथ में पकड़कर ड्रामा कंपनी खोलकर पागलों जैसे भेष बनाकर घूमता रहता है। वो देखो आ गई डब्बा ड्रामा कंपनी। रहमान, मेरी जान रहमान। ये सब क्या है यार? दिन हो गए तुझे देखे। क्या कहा? परसों ही तो तू मुंबई में मिला था। परसों और अब में 48 घंटे हो गए। हाय सानिया। हाय। गेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मिस्टर नारायण, आप क्या कहते हैं? शर्म नहीं आती? अपने बाप को नाम से पुकारता है तू। भगवान के गेटअप में हो तो बाप हो या भक्त हो, दोनों एक ही है। ठीक है भगवान जी, आप तो 10 बजे आने वाले थे, इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या है ना, रास्ते में भगवान चक्री चला पे चक्री। वैसे भी होंगे इसे लगा के। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि नौकरी मिल जाए। देखा ना, पूरे रास्ते में यही सब चल रहा था, तो लेट तो होना ही था। ओहो रहमान, पागल होने से पहले चलो। तो फिर सामान कौन उठाएगा नारायणा? स्वामी बोलो। भगवान को भक्तों के सिर्फ कष्टों को ही नहीं, उनके भार को भी उठाना चाहिए। चलो। ओए चक्र बंद कर। प्रिय भैया, कहिए कृष्णा। ये हल बाजू में रख दो और इन बैग्स को उठा लो। आहा, सानिया, कॉफी मस्त बनी है। थैंक्स। इस ओल्ड मैन के हाथ से बनी कॉफी ओल्ड मॉन्क जैसी लगती है। सानिया, तुम फैशन डिजाइनर हो ना? हाँ तो नेक्स्ट होने वाले हमारे ड्रामे में तुम कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो ना। ड्रामे के लिए? मुझे ड्रामे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। काफी आसान है। जनरली ड्रामा इंस्पिरेशन की बाद फिल्में बनाई जाती हैं और हम फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर ड्रामा करते हैं। इसके अलावा थोड़ा मसाला मिला देते हैं, इसलिए तो हमारी कंपनी का नाम भी है मसाला ड्रामा कंपनी। कैसा लगा? बढ़िया है। वैसे तुम लोगों के ड्रामे का नाम क्या है? बड़बोला बच्चन। बड़बोला बच्चन, ये कैसा ड्रामा है? बोल राधा के बोल, वचन साहब के वचन मिलाकर ऊपर से थोड़ा मसाला मिलाकर प्रेजेंट करने जा रहे हैं फैमिली एंटरटेनमेंट बड़बोला बच्चन। ऐसा करने से लोग मारते नहीं है क्या? मारते हैं लेकिन तालियां था कहीं का। डोंट वरी, ऐसे आविष्कार हम लोग बहुत कर चुके हैं। वो लोग भी इस पे कुछ इसी तरह के आविष्कार कर चुके हैं। देखो, ये नारायण से परेशान होकर रिहर्सल्स हम कहीं और करते हैं। कहाँ? संगीत मतलब एक संजीवनी है, सारी बीमारियों की निवारणी। गा से गाओगे तो किडनी के पत्थर पिघल जाएंगे, इंदु गाओगे तो हार्ट के होल भर जाएंगे। वैसे तेरा रोग क्या है और तू राग क्या गा रहा है? माचिस है क्या? आप कौन हो जी? बच्चन,
अमिताभ बच्चन। एक बार पूछा तो 2 बार क्यों जवाब दे रहे हो? आदत है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? सिगरेट पीने से कैंसर होता है बालक। नहीं पीऊंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। माचिस है क्या? गिरवाणी राग से तुम्हारा गुस्सा कम कर दूंगा। सिंधु भैरवी से तुम्हारा सिगरेट बंद करवा दूंगा। तुम्हारे कहने पर से छोड़ दूं, ये कोई मामूली शौक नहीं है, सिगरेट है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? संगीत से सिगरेट छुड़ाने का कॉन्सेप्ट मजा आ गया। वैसे क्लाइमैक्स में क्या है? ये सिगरेट पीना छोड़ता है? ये छोड़ देते हैं और ये पकड़ लेते हैं। माजी से क्या? सानिया को ले जाओ और जहाँ से हम हमेशा कपड़े खरीदते हैं वहाँ से कपड़े खरीद लो। ठीक है। क्यों? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम नहीं आई हो इसलिए उधारी नहीं देंगे। ले जाओ इसको। तू जाना इसके साथ। रहमान, ड्रामा में फाइनल ट्विस्ट कैसा लगा? अरे ये ट्विस्ट नहीं बल्कि टाइम वेस्ट है। ए छोटू, गिर जाएगा, नीचे उतर। अरे भैया तुम तो इसे समझाओ ना। ए छोटू, अगर तू नीचे उतर आएगा तो मैं पतंग खरीद के दूंगा। पतंग ही तो लेने जा रहा हूँ मैं। इसे कोई नहीं समझा सकता। अच्छा ये मंदिर पर ताला क्यों लगा है? अच्छा ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मंदिर की कमाई लोगों के काम आनी चाहिए, ऐसा हमारे बलराम जी सोचते हैं। और उन्हीं पैसों को हड़पना चाहता है उनका जानी दुश्मन नागराज। काफी समय से केस कोर्ट में है और दरवाजे पे ताला लगा है। मेरे बच्चे को बचाओ, जल्दी करो। पागल हो गया क्या? मंदिर का ताला तोड़ दिया तो क्या करता? बच्चे की जान चली जाती तो? वो बात नहीं। चल चल निकल। तू है कौन बे? वो जी। ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका अंजाम जानता है? मुझे घूरता है? सुन बलराम, ये गलत बात है। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। कितनी बार कहा है कि झगड़ा मत किया करो मंदिर के सामने। मैंने भी कितनी बार समझाया कि मेरे मामले में मत पड़। पब्लिक में गोली मत चलाइए, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। इट्स अ क्राइम, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम बाबू। पहले जिसने ताला तोड़ा है उसे अरेस्ट करो बाबू। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस लड़के की कोई गलती नहीं है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए इसने मंदिर का ताला तोड़ा है। इस तरह से भगवान ने इनके हाथों से ही ताला तोड़वाया है। 1 मिनट रुको, मैं भी भगवान से बात करना चाहता हूँ। हेलो विष्णु भगवान जी, मैं आपका भक्त नागराज बोल रहा हूँ। कैसे हैं? मंदिर का दरवाजा बंद कर दें, लेकिन यहाँ के लोग तो ना बोल रहे हैं। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। भगवान ने मूड बदल दिया है, अब दरवाजा बंद